नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट पंकज पर। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं बीएड के द्वितीय वर्ष। हमारा सब्जेक्ट क्या है? शिक्षण के सिद्धांत। आज हम लोग देखेंगे शिक्षण के सिद्धांत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में आपके एग्ज़ाम में इन्हीं सब से रिलेटेड से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं 2023। ठीक है दोस्तों, जो लोग नए हैं दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों तक। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आता है आपका, पहला जो क्वेश्चन आता है आपका ये आता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा जाने वाला सब्जेक्ट पहले पार्ट से आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है, शिक्षण की अर्थ और परिभाषा देते हुए इसकी प्रकृति की विवेचना करिए। पहला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट ये है। कई भाइयों का मैसेज आया है कि सर फर्स्ट ईयर का बी ए सेकेंड कल हो सकता है आपका बीएड फर्स्ट ईयर का कुछ वीडियो आपका अपलोड हो जाए। इम्पोर्टेंट 5-6-1000 शब्दों में लिखना रहता है। पहला जो आता है 19 में सिद्धार्थ में भी पूछा गया, डीडी यूनिवर्सिटी में, और उसके सिद्धांतों की विवेचना करिए। के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? आपके अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। 3 तरह का देखिए क्वेश्चन पूछ पर आपको मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर आपका देखिए 2020 में पूछा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षण शिक्षण सिद्धांत की अर्थ और परिभाषा बताइए। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता की विवेचना करिए। एक तरीका क्वेश्चन ये हो गया। फिर दूसरा देखिए क्वेश्चन ये पूछा है, शिक्षण के सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना करिए। 2 तरीके का क्वेश्चन आपका इसमें भी पूछा हुआ है। तो आंसर क्या है? एक ही तरीके का है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सभी क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। देखिए आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षण के सोपान और या अवस्थाएं। शिक्षण के सोपान एवं अवस्थाएं। देखिए शिक्षण के सोपान और अवस्थाओं में किस प्रकार क्वेश्चन, शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं या सोपानों की वर्णन कीजिए शिक्षण के चरण पर टिप्पणी डालिए। शिक्षण के पद, शिक्षण के अवस्थाएं पर टिप्पणी डालिए। शिक्षण के विभिन्न अवस्थाओं और उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए आपका ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा, 2018 में, 20 में, 18 में, 19 में, 20 में। तो यानी आपका ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में जा सकता है। आपका क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जा सकता है। शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं या सोपानों का वर्णन कीजिए। तो आपको क्या याद रखना है? सोपानों का वर्णन। आपको सोपानों का वर्णन याद रखना है। तो आप इसमें कई हेडिंग बना के देखिए लिखा गया है, कई हेडिंग बना के क्वेश्चन का आंसर दिया है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्य वस्तु का चयन, पाठ्य वस्तु के अवयवों की क्रमबद्ध व्यवस्था, शिक्षण व्यूह रचनाओं का विवरण करना। इसमें कई क्वेश्चन को लिखने का कई तरीका होता है। टिप्पणी बना के लिख सकते हैं आप लोग, हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर जो है विस्तार पूर्वक देना है। तो आपको जैसे टीचर कॉपी चेक करता है तो उसको कभी दिक्कत ना हो कॉपी चेक करने में। अगर आपका क्वेश्चन अच्छा लिखा रहेगा, सुंदर लिखा रहेगा, राइटिंग आपकी सही है, तो आपको क्वेश्चन पे पूर्णतया पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका चला जाता है। 18, 19, 18
17, 20 आपका ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। शिक्षण के विभिन्न स्तरों का वर्णन करिए। शिक्षण के विभिन्न स्तरों का वर्णन करिए। स्मृति स्तर शिक्षण की विवेचना करिए। विशेषताएं बताइए। स्मृति स्तर के हर्बर्ट शिक्षण प्रतिमान का वर्णन करिए, वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए 3 तरीके से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में कभी भी आप जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन को आप लोग अपने नोट करते चलेंगे, आप लोग अपने यूपीएस से मिला के क्वेश्चन को तैयार करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, शिक्षण के विभिन्न स्तरों का वर्णन करिए। आप लोग इतना समय पा जाते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नोट कर लें, आपको तीनों क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। तो आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चला जाता है। फिर आपका देख लेते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट में जाता है। ये क्वेश्चन आपका ये सबसे संप्रेषण का प्रत्यक्ष व प्रक्रिया, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन जाता है। 19, 20, 17 ये आपका पूछा गया, लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। संप्रेषण का प्रत्यक्ष व प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया में संप्रेषण की भूमिका की विवेचना के लिए कक्ष में इसे किस प्रकार प्रभावशाली बनाया जा सकता है, सुझाव दीजिए। सुझाव देना है। संप्रेषण की अर्थ एवं परिभाषा बताती है, उसकी प्रक्रिया की विवेचना करिए। 2 तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका 5 से 600 700 से शब्दों से कम नीचे नहीं होना चाहिए। 600 शब्दों से कम होना चाहिए। 600 शब्द 1000 शब्द हो जाते हैं तो आपको मार्क और मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट में जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आ गया। देखिए 18, 19, 20, 20, 18 ये आपका संप्रेषण के घटक पर टिप्पणी डालिए। संप्रेषण के घटक क्या हैं, संप्रेषण के प्रमुख कारकों की विवेचना की चर्चा करिए। कक्ष शिक्षण के संदर्भ में संप्रेषण के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। कक्षा में इन्हें कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए 4 तरीके से पूछा गया है। एक क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा गया है। संप्रेषण के घटक क्या हैं, तो संप्रेषण के घटक देख लेंगे। संप्रेषण के प्रकार, शाब्दकोशिक, अशाब्दकोशिक संप्रेषण। संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दकोशिक, शाब्दकोशिक संप्रेषण में मौखिक होता है, लिखित होता है। अशाब्दिक संप्रेषण में मुख मुद्रा एवं सक्षुक संप्रेषण, वाणी संकेत, स्पर्श संपर्क, इसमें कई प्रकार होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। संप्रेषण के घटक वेरी इंपॉर्टेंट में आपका जा सकता है। 3 क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट में चले गए हैं। फिर आप लोग देख लेते हैं आपका ये क्वेश्चन जो है आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट में जा सकता है। इसको आप लोग हर हाल में देखें। 19, 20, 17, 18 बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विवेचना करिए। ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का उल्लेख कीजिए। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के विभिन्न घटकों की व्याख्या करिए। देखिए आपका ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में जाना है, क्योंकि इसमें आपके डायग्राम बना के भी दिए हुए हैं, पृष्ठपोषण। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट में वेरी इंपॉर्टेंट में जा सकता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में जा सकता है, क्योंकि आपको अब तैयार करना है। पढ़ना था जो लोग पढ़ चुके हैं शुरू में, अब आपको क्या करना है, तैयार करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन क्या करेंगे हम लोग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही करेंगे। देखिए आपका ये क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें शाखीय अभिक्रमण की सीमाएं, रेखीय शाखीय अभिक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखीय और शाखीय अभिक्रम में अंतर स्पष्ट, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 2 कॉलम बना के 10-10 पॉइंट लिखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट में जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट में जा सकता है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट में जाने वाला है। 4 क्वेश्चन हो गए आपके। 5 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। 5 क्वेश्चनों में से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका तो 100% आना ही आना है। इन्हीं सारे क्वेश्चनों से हर साल पूछे जाते हैं प्रश्न।
ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका 47 नंबर, पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करिए। शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करिए, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट में जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही आपका 2018-20 में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट में जा सकता है। पाठ्य योजना की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करिए, क्योंकि शिक्षण कार्य में पाठ्य योजना बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में जा सकता है। 5-6 क्वेश्चन हो गए आपके। एक क्वेश्चन आप लोग को लास्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है ये लास्ट में चला जाएगा। ये क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन तो मैं ढूंढ रहा था, आप सबके लिए छांट के रखा था। क्वेश्चन नंबर 75वां, शिक्षण की सतत व्यावसायिक वृद्धि की आजीविका के रूप में विवेचना के लिए अध्यापक के व्यावसायिक समृद्धि से आप क्या समझते हैं? विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों के व्यावसायिक वृद्धि की आवश्यकता की विवेचना करिए। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट में जा सकता है। 5 क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट में हो गए, 6वां भी आपका ये जा सकता है। ये क्वेश्चन आप लोग बैकअप बना के रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके शिक्षण के सिद्धांत विषय से। इन सब क्वेश्चनों को आप लोग देख लेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज्ञा लेना चाहता हूँ आपसे। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ, गणित शिक्षण के साथ। इस बार मिलेंगे बीएड सेकेंड ईयर के साथ, गणित शिक्षण के साथ। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए बीएड से जुड़े, अन्य एग्जामों से जुड़े हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय जब नहीं, वही पंकज को। जय हिंद, वंदे मातरम।